नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपके सीजीएल के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है, अंतिम दिन चल रहे हैं और आपके दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो मैं प्रशांत शर्मा जो आपको मैथ्स में गाइड करता हूँ हमेशा, तो मैं मैथ्स में आखिरी 10 दिनों की, आखिरी 15 दिनों की, आखिरी 20 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम में 10 दिन रह गए होंगे, कुछ के में 15 दिन होंगे, कुछ को में 20 दिन होंगे। तो उन सभी के लिए एक मास्टर प्लान बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल कैसे आप उसको जीत सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं मैथ्स की लास्ट मोमेंट प्लान क्या होना चाहिए, लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्लान के साथ। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेबस पूरा है या नहीं है। तो आपका जो सिलेबस है वो सर किसी भी कीमत पे पूरा होना चाहिए। आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी चैप्टर आपका छूटा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है सर, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, मान लीजिए आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, और वो एक छोटा सा चैप्टर है, तो आप उसको 1 घंटे की वीडियो देखकर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका एक चैप्टर छूटा हुआ है मेंस्ट्रुएशन, एक चैप्टर छूटा हुआ है आपका मेंस्ट्रुएशन, आपने पढ़ा ही नहीं कभी, तो आप इस चैप्टर को अंतिम दिनों में नहीं करेंगे। यानी आपको ये समझना होगा कि अंतिम दिनों में किस चीज़ को करना है, किसको नहीं करना है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स है, छोटा चैप्टर है जो कि 2 घंटे की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, 2 आवर्स की अगर आप किसी की वीडियो देख लें, मेरी ही वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी देख लेंगे, तो 2 घंटे में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा पार्ट है, इसके लिए कम से कम आपको 20 घंटे चाहिए। तो अंतिम दिनों में कभी भी कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहिए जिसमें आपका मैक्सिमम समय खराब हो जाए। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। बड़े चैप्टर अगर कोई छूटा हुआ है, तैयारी में आपने नहीं किया है उसको, तो उसको अब अंतिम दिनों में बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी नई चीज अंतिम दिनों में, ये पहला पॉइंट हो गया सिलेबस का। कोई भी नई चीज, नया टॉपिक कोई भी आप नहीं पढ़ेंगे, नया टॉपिक आप कोई भी नहीं पढ़ेंगे, मैंने बता दिया। नया टॉपिक कोई नहीं पढ़ना है। हाँ, मैंने पहले ये भी बताया कि छोटा टॉपिक है तो पढ़ सकते हैं, 1-2 घंटे का टॉपिक है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो बड़ा हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, आपका टाइम बिल्कुल खराब कर देगा। यहां तक समझ गए आप बात को। दूसरा, तीसरी बात, जब आप मैथ्स में बैठेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब आप समझिए एक बात को, अगर आप जीएस करने बैठ रहे हैं वहां भी आपका ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, वहां भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर आप मैथ्स शुरू में करते हैं और मैथ्स के सारे क्वेश्चन करते हैं और जीएस से गो थ्रू नहीं होते, यानी जीएस के 25 क्वेश्चन आप टाइम के कारण पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो सर आपका नुकसान है। देखिए सुनिए, 2 नंबर यहां भी मिलने हैं, 2 नंबर यहां भी मिलने हैं, लेकिन जीएस को करने में टाइम लगेगा कम। तो कोशिश कीजिए कि सबसे बाद में मैथ को करना है, तेजी के साथ करना है, बाकी सब्जेक्ट सबसे बाद में मैथ्स को करना है। सबसे बाद में मैथ्स को आपको ट्राई करना है। ठीक है। 25 क्वेश्चंस आने हैं आपके, सबसे बाद में मैथ्स को उठाना है। क्लियर है सभी का? सबसे बाद में मैथ्स को। दूसरा, मैथ्स में दिक्कत क्या आती है, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। किस में रहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे रहते हैं मेरे भाई? ओवर कॉन्फिडेंस में ये रहेंगे, हमारा तो मैथ बहुत अच्छा है, हमारा मैथ बहुत अच्छा है, हम तो 25 में 25 मार के आएंगे। कौन से तुम्हारे नंबर जुड़ रहे हैं भाई? और कौन सा तुम आइंस्टीन बन जाओगे ये 10th क्लास का मैथ पढ़ के कि तुम्हारा मैथ अच्छा है? आईआईटी का मैथ है क्या जो तुम्हारा मैथ अच्छा है कि वहां ईगो पे ले जाओगे बात को? तो कभी कभी सहवाग की तरह हर बॉल पर बल्ला घुमाना जरूरी नहीं होता, राहुल द्रविड़ बनना भी जरूरी होता है। तो आपको यहां राहुल द्रविड़ बनना है। मान लो 25 में से आपके 22 बन गए हैं, तो आपको खुश होकर आगे निकल जाना चाहिए। मान लीजिए मैथ में अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंस जाते हैं और उसमें आपकी 40 सेकंड लग चुकी है और आपको लगता है अभी भी कोई उम्मीद नहीं है हो जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ध्यान रखना है, फालतू के क्वेश्चन में नहीं फंसना है। आपको लगता है नया क्वेश्चन आ गया है, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो उन क्वेश्चन को अप्लाई करने से बचना है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचना है।
ठीक है मेरे भाई, नए क्वेश्चन की तरफ कभी भी मूव नहीं किया जाता। नए क्वेश्चन की तरफ जब मूव करना है, अगर मान लो आपने 1 घंटे का पेपर है और 55 मिनट में आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया, तो 5 मिनट जो बची हैं, अब आप उन क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाइए जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, 15 दिन आपके रह गए हैं एग्जाम में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। और दूसरी बात, एक 5वां पॉइंट विशेष रूप से और ध्यान रखना है, कुछ साइन करवाने वाले वो इन्विजिलेटर जो होते हैं, वो आपका साइन करवाने में जो है टाइम खराब कर देते हैं। तो कोशिश करना, उन पे प्रेशर बनाना कि वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही सब कुछ वो क्लियर कर लें। उन पे प्रेशर डालना है आपको कि सर एग्जाम शुरू होने से पहले ही वो सब कुछ काम हो जाए। 3-4 लड़के मिलकर आप क्या करना, उनसे बोलना कि सर इसको पहले ही करवा दीजिए, रिक्वेस्ट करिए, कुछ भी करिए, आपको वो पहले ही करवा लेना है। नहीं तो वो आपकी 2 से 3 मिनट खा जाते हैं। ध्यान रखना, 2 से 3 मिनट का मतलब है मैथ के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इतने समय में। टाइम को बचाना है सर, 1 घंटे का समय है, कब शुरू होता है कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। अब डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब जो बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं उनको कभी कभी लो कॉन्फिडेंस फील होता है, सर हमारा होगा नहीं होगा, हमारे तो मॉक में कुल 140 बन रहे हैं, अब सर क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सब अब सोचने का समय नहीं है, अब तो रण शुरू हो गया है। और रण में शस्त्र गिरे नहीं जाते, शस्त्र उठाए जाते हैं। तो उठो अर्जुन और शस्त्र उठाकर दुश्मन पे वार करो। दुश्मन कौन है? तुम्हारा एग्जाम। ठीक है, तो रण क्षेत्र में कभी भी सोचा नहीं जाता है, काम किया जाता है। अब जितना करना है प्रैक्टिस में आप कर चुके हैं, 15 दिन बचे हैं, कुछ होना तो है नहीं है अब 15 दिन में ना आप कुछ हीरो बन जाएंगे ना जीरो बन जाएंगे। जितनी तैयारी है उतने ही मार्क्स आने हैं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होने, कुछ के साथ गड़बड़ हो सकती है। जो बच्चे डरेंगे हमारा क्या होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एग्जाम को देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। जो होगा देखी जाएगी, क्या होगा, ज्यादा फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, 2 ही काम होने हैं। देखो 2 ही रिजल्ट हैं, तो फेल होगे या पास होगे। तो डरना किस बात का है, उस परमात्मा पे छोड़िए, अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो क्या है मेरे भाई? इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए? वो ये है कि आपके लिए हम कल ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट, आप इसको दें और अपनी तैयारी को जांच लें। ऑल इंडिया लेवल का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराने जा रहा है उत्कर्ष परिवार आपके लिए। कहां होगा ये? उत्कर्ष के अपने ऐप पर होगा ये। कहां पर होगा? उत्कर्ष ऐप पर आप जाइए और वहां पर रजिस्ट्रेशन करके इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। इसका टाइमिंग क्या होगा? सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप कभी भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी जांच सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कल ही होगा, इसका सॉल्यूशन भी कल ही होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन इसका होगा शाम को 8 बजे इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो फिर से सुन लीजिए ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। क्या कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है आपके लिए, उत्कर्ष ऐप पर होगा। कहां होगा? उत्कर्ष के ऐप पर। वहां एप्लीकेशन पे जाइए आप लोग हमारी। 8 AM से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप कभी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको कल ही रात को 8 बजे मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को यहां पर परख सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। बाकी आप सभी समझदार हैं, अच्छे से पढ़िए, डरना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।